मैथ्स 9.1 नंबर सिस्टम्स क्लास नंबर 6। तो हम लोग क्लास 9 मैथ्स उसका जो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम्स, उसमें आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 6 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्लास नंबर 1 से ध्यान रखना है। तो एक बार मैं क्लास नंबर 1 से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताना है व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, और वहाँ पर q आपका जीरो के इक्विवेलेंट या जीरो के बराबर आपका नहीं होता है। ठीक है। फिर आपको बताना है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बताइए। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो हमारा 1 होता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसे 5 और 9। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद इंसर्शन का क्वेश्चन आता है, जैसे इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या पाई एक इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है। उसी तरह आपको बताना है व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। उसके बाद आप बताइए कि इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। तो इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब हम लोग क्लास नंबर 6 अपनी शुरू करते हैं, जो कि हमारा है टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस मतलब जनरली प्लस माइनस इनटू डिवाइड है ना, जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो हम लोग करेंगे रियल नंबर्स पे। ठीक है। पहले हम लोग अरिथमेटिक में क्या करते थे या अलजेब्रा में जनरली हम लोग नॉर्मल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स पे करते थे। ठीक है। रैशनल नंबर्स पे भी हमने किए, फ्रैक्शंस पे। अब हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स पे भी थोड़ा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एड 2√2 एंड 5√3। तो 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, √2 माइनस 3√3। तो ये आपके दो नंबर्स हैं, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है। क्या अब हम इसको और ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते हम लोग इसको भी, और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या निगेटिव में लेंगे तो ऐड नहीं कर सकते। तो इन्हें हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 प्लस माइनस माइनस 3√3। अब देखिएगा यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो इसको एक जगह ग्रुप कर लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पर √2 है, यहाँ √2 इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 जनरली लिखते नहीं है, तो यहाँ पर √2 वाले को ग्रुप कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ये हो गया 2√2 प्लस 1√2 या फिर √2 लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस 5√3, तो ये 5√3 है, और प्लस हमने कॉमन लिया तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये √3 है तो 3√3। उसके बाद हम लोग यहाँ से √2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर √2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस अब यहाँ से हम लोग √3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका क्या बचेगा, 5 माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ देखिए √2 और 2 + 1 = 3, दैट इज 3√2, और यहाँ पर आपका प्लस है, और 5 माइनस 3 = 2, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 2√3 जो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ से आप कॉमन या इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का था। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। इनिशियली बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। तो हमें 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा कहाँ का है, तो एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल का ही हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी कोर्स बुक एनसीईआरटी है, तो अभी हम लोग उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये जो 6√5 है इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में इंटू होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × √5, और ये इंटू है
2√5 होता है 2 इंटू √5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √5। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें पता है 6 और 2 हमारे रैशनल नंबर्स हैं और √5 हमारा इररेशनल नंबर है। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनको हम लोग एक साथ रखेंगे और इररेशनल को एक साथ ग्रुप बना लेंगे। अभी बहुत ही हम लोग बेसिक में कर रहे हैं, और नहीं तो आगे चल के धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 इंटू 2, इसका एक हमने ग्रुप बना लिया, ये हमारा इंटू हो गया और ये हमारे पास √5 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, √5 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 2s are 12 इंटू √5 टाइम्स √5 इज इक्वल टू 5 एंड 12 5s are 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर 60 आ गया। ये भी हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल का था। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल का है कि डिवाइड 8√15 बाय 2√3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 8√15, तो 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, तो ये हो गया 2√3। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड के लिए हम लोग बाय कर देंगे, तो 8√15 बाय 2√3। फिर से यहाँ पर 8/2 तो 4 होता है, तो पहले हमने रैशनल को सॉल्व कर लिया। √15, तो यहाँ पर √15 बराबर होता है √5 इंटू √3, और ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि √a भी होता है √a इंटू √b, जहाँ a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a इंटू √b, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो √a इंटू √b मतलब √5 इंटू √3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पर √5 इंटू √3 बाई √3, तो √3 हम लोग कैंसिल कर देंगे। वैसे कैंसिल करके हम लोग जनरली दिखाते नहीं है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 4√5। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कुछ नोट पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा था आप रीडिंग मैथ्स भी करिएगा, जैसे हम लोग साइंस की रीडिंग करते हैं आप मैथ्स की भी रीडिंग करिएगा, है ना। तो नोट हम लोग देखते हैं, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, और सम और डिफरेंस, तो उसको हमने किसके संग जोड़ा, टी। तो टी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इररेशनल नंबर से, या कई बार हम लोग टी की जगह IR भी लिख सकते हैं, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है और टी मान लेते हैं इररेशनल नंबर है, तो इसका जो आंसर हमारे पास है, इसका आंसर हमारा इररेशनल होता है। ठीक है, उसी तरह द डिफरेंस ऑफ एन रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। तो रैशनल और इररेशनल का जो डिफरेंस होता है वो हमारा इररेशनल होता है, या हम लोग टी माइनस क्यू कर सकते हैं, तो वो भी हमारा इररेशनल होता है। तो आगे हम लोग करते हैं प्रोडक्ट या डिवीजन। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे इररेशनल और रैशनल का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इररेशनल आएगा। उसी तरह हम लोग रैशनल, ठीक है, इररेशनल को डिवाइड करेंगे रैशनल से, या फिर हम लोग रैशनल को डिवाइड करेंगे इररेशनल से, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, इररेशनल आएगा। ठीक है, ये सब आप कुछ उदाहरण से आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इररेशनल नंबर्स देन द प्रोडक्ट में बी रैशनल और इररेशनल। तो अगर आपके पास 2 इररेशनल नंबर्स ही हैं, मान लेते हैं T1 और T2, तो आप इसको प्लस करिए या इनको माइनस करिए या इनको आप इंटू करिए या फिर इनको आप डिवाइड करिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रूट का साइन होता है, जैसे मान लीजिए √2 होता है, क्यूब रूट ऑफ 2 होता है, या nth रूट ऑफ 2 होता है, तो ये जो आपका साइन होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। तो हर साइंस का, मैथ्स का, इनके कुछ टर्म होते हैं जो इंग्लिश से हट के होते हैं। ये सारी लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट में यूज होते हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होते हैं। तो वो सब टर्म आपको जरूर याद रखना है। जैसे रेडिकल हो गया, रेडिकल साइन हो गया, एक रेडिकल आपका केमिस्ट्री में भी यूज होता है ना, रेडिकल्स, यहाँ पर मैथ के रेडिकल्स। तो इनके बीच में डिफरेंस बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि सबकी भाषा इंग्लिश ही है, तो अलग अलग जगह पे उनके सेंस थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ए और बी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, तो बस इस क्लास में एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम लोग और देख लेते हैं। सब एनसीईआरटी की है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैंने कुछ शॉर्ट से की है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, जो अच्छा नहीं लगे आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स हैं, आप अपनी तरह से इसको बनाइएगा। बस जब आप मेहनत करके नोट्स बनाइएगा तो उसको रिवाइज करिएगा क्लास 1 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास ए और बी
पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इसका आप बताइए सिंबल क्या होता है, आर प्लस, ठीक है। तो हमारा जो रूट ए बी होता है तभी हम लोग इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारा रूट जो ए बाई बी होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए बाय रूट बी। उसी तरह आपका एक प्रॉपर्टी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे रूट ए प्लस रूट बी, तो ये ए प्लस बी हो गया, इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। इसी तरह और आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी भी प्रॉपर्टी है, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर वैसे ही होगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। फिर आपके पास ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, ठीक है। जो रैशनल नंबर के साथ होते हैं बिल्कुल वैसे ही इरेशनल नंबर के साथ आप कर सकते हैं, अगर आपके पास रेडिकल साइन हो रूट 2 का, मतलब ये रूट का साइन हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है सिंप्लीफिकेशन का, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में बिल्कुल आएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास 5 हो गया, 5 को इंटू करेंगे हम लोग 2 प्लस रूट 5 से, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। फिर आपका रूट 7 है, फिर इसको इंटू करेंगे 2 प्लस रूट 5 से, ओके। तो ये हमारा हो गया 5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2, तो ये हो गया 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5, तो रूट ए बी हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो 7 5 ज़ा 35। अब हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो कॉमन नहीं ले सकते, तो आपका यही आंसर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब हम लोग ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है, और हम लोग अब सेकंड करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर वैसे ही कर सकते हैं, 5 इंटू इतना और प्लस रूट 5 इंटू इतना, जैसे हमने अभी किया। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बैठ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर जैसा हम पहले करते थे, माइनस बी की वैल्यू रूट 5 है तो रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो 25 माइनस 5 आपका क्या हो गया, 20 हो गया, जो आपका आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन आपके पास है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सोचिएगा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो अब बस ए का स्क्वायर करिए तो ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। बी का स्क्वायर करिए तो रूट 7 का स्क्वायर, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं 2 प्लस ए बी पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं। प्लस 2 ए बी, ए की वैल्यू रूट 3 है और बी की वैल्यू रूट 7 है ना। मैंने डॉट लगाया, पर जनरली इंटू भी लगा सकते, कोई नहीं, डॉट से भी जब आप आगे जाइएगा तो आगे डॉट से भी इंटू को हम लोग समझते हैं, ओके। तो रूट 3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, और 2 और रूट 3 रूट 7, तो रूट ए बी हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो रूट 21। तो यहाँ पर ये रैशनल नंबर्स हैं, ये जुड़ जाएंगे, तो 10 प्लस 2 रूट 21। अब ये नहीं जुड़ेगा, ये रैशनल हो गया, रैशनल हो गया, यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे इसको, तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को इतने ही रखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं। आप क्या करिएगा, रूट 11 इंटू ये पूरा करिएगा, फिर माइनस रूट 7 इंटू ये पूरा करिएगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, ए इंटू बी, बी इंटू ए, एक ही बात है। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का होल स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर 11 रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, जो हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 6 पूरी की। इनके आप प्रैक्टिस करिएगा, और भी क्वेश्चन है उनको आप बनाइएगा। आप अलग अलग जगह से ये वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बुक से बना सकते हैं, और अपने नोट्स आप मॉडिफाई करिएगा, उनको ज़रूर रिवाइज करिएगा।
तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 पूरी की। अब हम लोग PDF देख लेते हैं और अगली वीडियो से हम लोग क्लास नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास नंबर 6 देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। पहला क्वेश्चन है ऐड 2√3 + 5√3, ये हमारे पास एक नंबर है, और दूसरा है √2 - 3√3। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा दिए। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2√3 + 5√3 + √2 प्लस माइनस तो -3√3। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √2 है, तो इनको एक साथ लिख दिया, और 5√3 और -3√3 दोनों में √3 है, इनको एक साथ लिख दिया। अब इनको एक साथ लिखने के बाद यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, तो अगर √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 बचा, प्लस और यहाँ पर √3 कॉमन ले लिया तो 5 - 3 बच गया। तो 2 + 1 हमारा 3 हो गया, तो 3√2 + 5 - 3 2, तो 2√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई हो सकता तो और करते, यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मल्टीप्लाई 6√2 / 2√5। ये क्वेश्चन NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर इंटू करते हैं। अब 6√5 का मतलब होता है 6 × √5 है ना, यहाँ बीच में इंटू है, हम लोग 6√5 लिखते हैं। फिर 2√5 भी हमारा क्या हो गया, 2 × √5। तो यहाँ पर 6 और 2 ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं, इनको हम इंटू करते हैं। 6 × 2, और ये हमारा √5 है और √5 है, इनको हम साथ साथ इंटू करते हैं। तो 6 × 2 × √5 × √5 जो हमारा 5 होता है, 6 × 2 तो 12 × 5 = 60, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डिवाइड 8√15 / 2√3। ये भी NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो √15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 × 3, और हमारा √a × √b था, ठीक है, जहाँ पर a और b हमारे क्या थे, पॉजिटिव रियल नंबर्स थे, ठीक है। तो वो सब हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √5 × √3, ठीक है, √a × √b। तो 8 × √5 × √3 डिवाइडेड बाई 2 × √3। रेडी। तो ये हमारा जो √ab था वो हम लोग को थोड़ा बाद में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a और b जब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो √ab = √a × √b होता है, पर यहाँ भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 5 × 3 तो √3 × √5, और यहाँ पर 2 √3 होता है, 2 × √3 तो √3 कैंसिल होगा। जनरली हम लोग आंसर जब लिखते हैं तो इसको शो नहीं करते हैं, तो 2 × 4 = 8, तो 4√5 आंसर हो जाएगा। अब कुछ नोट हम लोग पढ़ते हैं, ये सब NCERT के नोट्स हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस या सम होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। द प्रोडक्ट और कोशेंट, मतलब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, या कोशेंट होगा, जब एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। अगला, इफ़ वी ऐड एंड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल्स, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल, ठीक है। मतलब हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें 2 इरेशनल नंबर्स को, तो हमारा जो आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और हम लोग ये जो रूट लेते हैं, जैसे √2 हो गया, क्यूब रूट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। तो ये जो साइन हमारे पास होता है वो हमारा होता है रेडिकल। ये nth रूट ऑफ a हो गया, तो ये रेडिकल साइन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो फिर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है। √ab = √a × √b, √a/b = √a डिवाइडेड बाई √b, रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। √a + √b × √a - √b है ना, तो a - b a + b, तो a - b हो जाएगा। फिर इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर a² - b हो जाएगा। उसके बाद ऐसे अगर हम लोग करेंगे जैसा हमने देखा, तो इसको अगर हम लोग बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √ac + √ad + √bc + √bd हो जाएगा। और उसके बाद √a + √b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर आपका a² + 2ab + b², ठीक है। तो √a × √b आपका 2√ab हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये आपका NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का है
और सिंप्लीफाई यहाँ पर मतलब हमें सम ऑफ रैशनल और इरेशनल में इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हमने देखा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी 20। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग अच्छे से a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार अगर तोड़ के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा इतना आंसर आ जाएगा। उसके बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है तो आंसर 4 आ जाएगा। अब हमारा अगली क्लास है क्लास नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसमें हम लोग ये देखेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आगे आपके डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट मैथ्स के फील्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रैशनलाइजेशन। तो हम लोग अगली वीडियो में इसको देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।